रात को 11 बज रहे थे। दीपक मोबाइल को स्विच ऑफ करने ही वाला था कि मोबाइल बज उठा। वह प्रतिदिन सोने से पहले मोबाइल ऑफ कर देता था। उसके आइडिया वाले सिम का रिचार्ज खत्म होने को था, इसलिए उन्होंने यह सोचकर मैसेज रिच ने खोला कि शायद कोई नया ऑफ़र आया हो, क्योंकि जब से जियो मार्केट में आया है तब से सिम कंपनियों के रास्ते में सस्ते ऑफ़र देने की होड़ सी लग गई है। दीपक बिहार के एक गांव का बासिंदा था जो दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अपने गांव के कुछ दोस्तों के साथ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। दिहाड़ी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वह अपने खुद के खर्च को कम से कम रखने की कोशिश करता ताकि घर वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेज सके। इसलिए उसने उत्सुकतावश मैसेज खोला, लेकिन यह क्या, मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द जगमगा रहा था, सॉरी। दीपक को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया, लेकिन जब उसकी नज़र मैसेज आने वाले नंबर पर पड़ी तो अचानक बिस्तर से उठ गया। मैसेज भेजने वाले का नाम शायद उसका मोबाइल में सेव था, यह नाम उसकी नींद उड़ाने देने वाले थे। सब कुछ तो भूल गया था, लेकिन इस नंबर को डिलीट करना कैसे भूल गया। उसने खुद को कोसा। वह दोबारा सोने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों में कोसों दूर था। जिन यादों को उसने दिल के अंधेरे कुएं में दफन कर दिया था, वे आज एक बार फिर से जिंदा हो गई थी। उसने बेचैन होकर करवट बदला, मगर वो यादें इतनी आसानी से उसका पीछा कहाँ छोड़ने वाली थी। उसने खिड़की से बाहर देखा। काले बादलों की एक टुकड़ी धीरे धीरे चांद को अपने आगोश में ले रही थी, और उधर यादों ने भी उसके दिलो दिमाग पर अपनी आगोश में लेना शुरू कर दिया था। बीते कल की एक एक घटना किसी फिल्म के भांति उसके आंखों के साथ घूमने लगे। उसने घबरा कर आंखें बंद कर ली। आखिरकार यादों में घने जंगल में वह खो गया। ओह हेलो, सुनिए। रात के करीब 9 बज रहे थे। वह छत पर लेटा हुआ आसमान में टिमटिमाते तारों का निहार देख रहा था। तभी उसे किसी लड़की के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। उसने चौंक कर आवाज़ की दिशा में नज़र दौड़ाई। उसने देखा छत की सीढ़ियों के आखिर में बने छोटे से दरवाजे के पास कोई एक सांवली सी लड़की उसे पास आने का इशारा कर रही थी। लड़कियों के मामले में वह काफ़ी शर्मिला था और वह नई नई रिश्तेदारी में आया था, इसीलिए उसे एक लड़की के पास जाने में थोड़ा संकेत हुआ। आप आइए ना, उसने शरारती अंदाज में कहा। उसे लगा कि वह लड़की शायद मजाक करने के इरादे से आई है। वह लड़की डरते हुए उसके पास आई और उसके हाथों में एक लिफाफा थमाते हुए बोली, यह मेरी दोस्त रिया ने आपको देने के लिए कहा है। यह रिया कौन है? उसने सवालिया लहजे में उस लड़की से पूछा। हफ्ते भर पहले ही दीपक की छोटी बहन अंकिता की शादी हुई थी। वह उसके बहुभोज की पार्टी में उसके ससुराल आया हुआ था। एक छोटे से गांव का रहने वाला दीपक अपनी प्यारी बहन की शादी शहर में करके बहुत खुश था। अंकित के ससुराल वाले काफ़ी अमीर थे। उनका व्यवहार दीपक को बहुत अच्छा लगता था। खासकर अंकिता की सास और ससुर के प्यार और अपनेपन ने उसका दिल जीत लिया था, लेकिन वह अभी उसके परिवार के बाकी लोगों से अपरिचित था। रिया अपने बहन की ननद थी, और यह कहते हुए वह लड़की तेजी से सीढ़ियाँ उतरती चली गई। वह हाथ में लिफाफा लिए हुए अवाक होकर उसके जाते हुए देखता रह गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह क्या करे। फिर कुछ देर सोचने के बाद वह धीरे से लिफाफे खोल कर देखा। अंदर एक छोटा सा लेटर, एक सांवली सनोली लड़की की तस्वीर थी। तस्वीर वाली लड़की को ध्यान से देखते उसके दिमाग पर जोर डाला। उसने लगा कि शायद मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ, याद आया, पिछले साल सगाई में जब मैं यहाँ आया था तो लड़की दही फेंक कर भाग गई थी। हाँ, बारात में शामिल 4 से 5 लड़कियों में यह भी थी, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था। मुस्कुराते हुए उसने सोचा। फिर तस्वीर को साइड में रखते हुए उसने मोबाइल का टॉर्च जलाकर उसने लेटर को पढ़ना शुरू किया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ कि बता नहीं सकती। आप बस इतना समझ लीजिए, मैंने अपना तन मन आपके नाम कर दिया है। मैंने आपको अपना पति मान चुकी हूँ। इस जन्म में मैं आपके सिवा और किसी की नहीं हो सकती।
आप ये मत समझना कि मुझे आपके जिस्म से प्यार है। मैं आपके पिछले 1 साल से प्यार करती हूँ, बिना देखे बिना जाने, केवल आपके नाम से। जानते हैं कैसे? 1 साल पहले जब हमारे घर के लोग आपकी बहन को देख कर आए थे, तभी से हमारे घर के सभी लोग आपकी ही तरफ देखा करते थे। सब कहते थे लड़की का भाई बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। मेरी नानी तो कहती थी उसी लड़की से रिया की शादी होगी। उसकी बात सुनकर मैं सोचती थी कैसा लड़का है कि सभी लोग हमेशा उसकी तारीफ ही करते हैं। पिछले 1 साल से मैंने हर पल इंतज़ार किया है, कब ये शादी होगी, कब आपको देखूंगी। आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि एक पल भी आपके बिना नहीं जी सकूंगी। दीपक जी, मैं पता नहीं आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे या नहीं, लेकिन एक बात पर विश्वास ज़रूर कीजिएगा कि अगर आपने मेरा प्यार स्वीकार नहीं किया तो मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगी। आपका फैसला आपके हाथ में। आपकी रिया। लेटर को पढ़ने के बाद दीपक सोच में पड़ गया कि वह क्या करे और क्या ना करे, क्योंकि एक तरफ लड़की के सच्चे प्रेम और विश्वास के टूटने का डर था, तो दूसरी तरफ अपनी बहन के शादीशुदा जिंदगी में जहर घुलने का डर था। भैया अभी तक यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए न सोने। वह उसकी बहन अंकिता की आवाज़ थी। वह धीरे से उठा और नीचे सोने चला गया, लेकिन अब उसकी आंखों में नींद कहाँ थी। वह रात भर सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। सुबह अपने घर वापस जाने के लिए अपना बैग पैक करा था, तभी अंदर से गिफ्ट पैक नजर आया। उस बैग के अंदर उसे खोला तो उसके प्रेमी युगल वाला गिफ्ट और एक छोटा सा कागज था, जिस पर लिखा था, मैं पुराने घर पर हूँ, मुझसे मिलकर जाइएगा। अंकिता के ससुराल वालों का घर 2 जगह था। पुराने घर नए घर से कुछ दूरी पर था। मैं बस अभी आया, उसने अंकिता से कहा और सड़क पर आ गया। दीपक के ना चाहते हुए उसने कदम पुराने घर की तरफ बढ़ते चले गए। रिया वहाँ अकेली थी और बहुत उदास नजर आ रही थी। अब मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। उसकी मुँह से इतना ही बात निकला। उसकी मासूमियत भरी नज़रें जो उसके पैर के नाखूनों के साथ मिलकर जमीन कुदेर रही थी, एक पल को उठी तो एक साथ कई मोती उसकी आंखों से टूटकर बिखर गए। फिर अचानक उसके सब्र का बांध टूट गया। वह एक झटके से आगे बढ़ी और दीपक के कंधे के सर पर फुट फुट कर रो पड़ी। रिया की आंखों में आंसू की धारा फूट पड़ी। उसकी आंखों में बहते आंसू उसकी सच्ची मोहब्बत की गवाही दे रही थी। वह हैरान परेशान उसे देखता रह गया। फिर उसने किसी तरह उसे चुप करा और जाने की इजाज़त मांगी। फिर कब आइएगा? वह उसकी कलाई को कसकर पकड़ी हुई थी। बस जल्दी ही आऊँगा। दीपक ने उसके दुपट्टे से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, घर पहुंचकर फ़ोन कीजिएगा। रिया ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, ठीक है। यह कहकर वह तेज़ी से बाहर निकल गया, लेकिन वहां से निकलने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी सबसे कीमती चीज़ उसे के पास छोड़ आया हो। लेकिन यह सच था कि उसने कभी उसे चाहा नहीं था, लेकिन उस पागल लड़की की मासूम मोहब्बत ने उसके दिल के बंजर ज़मीन पर चाहत के बीज बो दिए। लेकिन कुछ बातें थी जो अभी तक दीपक को बेचैन कर रही थी। क्या दीपक ने रिया का प्यार कबूल कर लिया? रिया को दीपक ने क्या जवाब लिखा? इस प्रेम कहानी का अंजाम क्या हुआ? यह जानने के लिए आपको दूसरा भाग पढ़ना होगा।